हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप ऑफ मेजॉरिटी को देखेंगे क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर जब कोई भी बिल, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे कोई सा भी इम्पॉर्टेंट बिल हो, हर एक बिल को रिक्वायरमेंट होती है मेजॉरिटी की और वो मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द बिल वो वेरी करती रहती है। तो इसलिए हम आज इस वीडियो लेक्चर में हम मेजॉरिटी को समझेंगे और मेजॉरिटी को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देखते हैं कि ये मेजॉरिटी आखिर होती क्या है। पहले हमारे पास है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी के लिए सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है कि 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेट सपोज कि हम सिर्फ एक बिल लेकर आए हैं जिसके अंदर प्रेजेंट ऑफ वोटिंग की बात की जा रही है, यानी कि उस समय हम ये देखेंगे कि उस समय हाउस के अंदर कितने मेंबर प्रेजेंट हैं। उस प्रेजेंट ऑफ हाउस ऑफ मेंबर के अंदर 50% से अबव, यानी कि 50%, 51% हमें क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए, तो उसे हम सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज अ टॉकिंग अबाउट कि वट एवर द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, पर्टिकुलरली हाउस, यानी कि हमारे पास लोकसभा के पास हमारे पास 545 मेंबर्स हैं। करंटली अभी हमारे पास 543 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के पास हमारे पास 250 है, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज़ अ टॉकिंग अबाउट ये 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। यानी किसी बिल को अगर हमें पास कराना है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए तो हमें पूरे हाउस का 51%, यानी कि 50 जो 50% होता है ऑफ द टोटल मेंबरशिप का, उससे वो जब वो बिल पास होगा तो वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के अंदर बात की जाएगी। इफेक्टिव मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी होती है कि जैसे मान लीजिए कि किसी भी हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कुछ भी है, उसमें से कुछ लोगों की सीट वैकेंट हो जाती है, तो टोटल मेंबरशिप में से अगर वैकेंट सीट को माइनस कर दें तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव यानी कि जो टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंट सीट को माइनस कर दे और उसमें से जो सीट बचे उसका 50% हमें क्या चाहिए, वोटिंग चाहिए, तो उसे हम इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। यहाँ पे समझने के लिए मैंने पूरे मेजॉरिटी को, जो स्पेशल मेजॉरिटी है, मैंने उसको 4 हिस्सों में बांटा है। नो डाउट कि ये जो मेजॉरिटी है जो मैंने बनाई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं हुआ, बस हमने इजी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इसको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको हमने डिज़ाइन किया है। पहला इस मेजॉरिटी है जो बात करता है, जिसके अंदर स्पेशल टाइप 1 मेजॉरिटी है, जिसके अंदर बात करता है कि 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग इन लोकसभा। यानी कि पहली मेजॉरिटी बात करती है कि टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस टू थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग कहाँ पर, इन लोकसभा के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से बिल हम इस स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल। अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो अंडर द आर्टिकल हमारे पास क्या है, 352 की बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी के बाद। रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, सीएजी एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वहीं हमारे पास स्पेशल टाइप 2 मेजॉरिटी जो बात करता है 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्लस टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी कि 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कहने का मतलब है कि यहाँ जो स्टेट 50% ऑफ द स्टेट, और ये जो 50% ऑफ स्टेट का मतलब है कि वहाँ जब ये बिल जाएगा उसके रिगार्डिंग, तो वहाँ पर वो 50% सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से ही पास किया जाएगा। और इसके अंदर हम चेंजेस कौन कौन से अगर कर रहे होंगे तो हमें ये स्पेशल मेजॉरिटी 2 की रिक्वायरमेंट है। चेंजेस इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी ऐसा बिल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को टच कर रहा हो तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी 2 की रिक्वायरमेंट है। स्पेशल मेजॉरिटी थर्ड की बात करें जो बात करता है क्या, इफेक्टिव मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड द राज्यसभा, दोनों के अलग अलग लेवल पर हमें इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होती हैं। वहीं हमारे पास 4 टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी है जो बात करता है टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा। पहले में हमने देखा टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग इन लोकसभा प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ।
फोर्थ में रिमेंबर है कि यहाँ पर हमें 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ को नहीं देखना है, हमें सिर्फ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा देखना है। यानी कि इसके अंदर हम वो मैटर देखेंगे जो हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में बात कर रहा होगा, यानी कि क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज इसके अंदर आ सकता है, पार्लियामेंट टू पास लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। अगर कोई भी इन दो मैटर के ऊपर अगर सरकार को ये लॉ बनाना है या पार्लियामेंट को काम करना है उस लॉ के ऊपर, तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी नंबर 4 की रिक्वायरमेंट होगी, जो बात करता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा। ठीक है, ओके। अब तक जरा हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी में हमारे पास ऐसे कौन कौन से बिल हैं जिसके ऊपर हम सीधा सिंपल मेजॉरिटी लगाकर हम बिल को पास करते हैं। पहला है नो कॉन्फिडेंस मोशन, दूसरा है ऑर्डिनरी बिल, तीसरा है अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल यानी कि अंडर आर्टिकल 356 के तहत, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द आर्टिकल 360 के अंदर, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब जब रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी है तो यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी लगेगी, कहाँ पर? सिर्फ लोकसभा के अंदर। वहीं पर हमारे पास एग्जाम्पल हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी से किन किन बिल्स को हम क्या कर सकते हैं, पास करते हैं। रिमूवल ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई बिल राज्यसभा से संबंधित है तो इफेक्टिव मेजॉरिटी सिर्फ वहाँ पर राज्यसभा में लगेगी। अगर कोई बिल अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से है और वो बिल रिमूव करता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा, तो ये लोकसभा के ऊपर ही सिर्फ लगेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप अपना सजेशन, कमेंट, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।